मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद किसानों का एक सैलाब उठा और सीधे हरियाणा के करनाल पहुंच गया और अब किसान करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। यहाँ पे बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी रहेगा। और चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को, हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को और प्रशासन को। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, वो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। करनाल में किसानों की लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर नहीं, बल्कि किसानों पर हुई उस लाठी चार्ज को लेकर है, जिसमें 28 अगस्त को एक किसान की मौत हो गई। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की सिरफुटाई पर इंसाफ देने के बजाय मामले को उलझाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी रहेगा। कब तक चलेगा धरना? जब तक सरकार नहीं मानती? जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा। और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जान के उलझाना चाह रही है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है यहाँ पर? आज का घेराव है, बैठे हैं, यही एजेंडा है। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाएगा। किसान अड़े हुए हैं इस बात पर कि 28 अगस्त को जिस एसडीएम आयुष सिन्हा ने करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठियां बरसवा दी, उस एसडीएम का बचाव क्यों किया जा रहा है? वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चोर भी ये कहे मैं चोरी करी नहीं, जे वो पकड़ा जाओ उसे सजा हो जाओ, लास्ट तक ये कहता है जी मैं करी नहीं। प्रशासन का काम है उसे साबित कहाँ करेगा जब प्रशासन ही एक जगह हो रहा, जब गवाह और कोर्ट और मुलजिम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सजा तो होगी नहीं। करनाल में धरने पर बैठे किसान उस एसडीएम के वीडियो सबूत की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों बीजेपी की सरकार एसडीएम पर तगड़ा एक्शन नहीं ले रही। हम आपको बता दें कि एसडीएम आयुष सिन्हा का ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया गया है। किसान बड़ी साधारण सी बात मान रहे हैं। जिस मामले पर पूरे देश ने थू थू की, किसान सिर्फ कह रहे हैं भाई इस पर कुछ कार्रवाई कर दो। हमारी पहली मांग जिस पे कल सरकार से बात टूट गई वो तो सिर्फ इतनी थी ना, हमने सरकार से कहा कि भाई इस आईएएस अफसर ने जिसने वीडियो में बोला है सर को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बोला है, उसको कोई सजा दीजिए। वो कहते हैं इंक्वायरी करनी पड़ेगी। हमने कहा यार एक वीडियो है, उस पर कितनी देर इंक्वायरी करोगे, उसका पक्ष पूछना पड़ेगा। हमने कहा पिछले 6 दिन से उसका पक्ष नहीं पूछा आपने। और किसानों के इसी इंसाफ के लिए 3 किसान नेताओं की अगुवाई पर बीजेपी के विरोध का एक और नया आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन में फिर से वैसी ही भीड़ जुटने लगी है जैसे कि दिल्ली के 3 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ बैठ गए थे। सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर करनाल का मिनी सचिवालय, यहाँ पे आप देखिए जब किसान अपना खूंटा गाड़ते हैं, जब वो अपनी ठानते हैं और ये मान लेते हैं कि वो धरना जारी रहेगा, तो कुछ इस तरह से तैयारी होती है। यहाँ पे आप देखिए कितने बड़े परात में चाय बन रही है, जो मदद के हाथ आगे आते हैं उससे जैसे कि मदद का समुंदर तैयार हो जाए। चाय हो, खाना हो, सारी व्यवस्था होती है। और बुजुर्ग हो या फिर युवा, आप देखिए किस तरह से युवा जुड़ते हैं पूरे इस आंदोलन में। अब करनाल में भी दिल्ली बॉर्डर की तरह ही लंगर लगना शुरू हो गया है। किसानों को खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है, किसानों का मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है, उनको दवाइयां बांटी जा रही हैं। 9 महीने तक सिंघू बॉर्डर पर सेवा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अब वो यहाँ भी वैसे ही सेवा देंगे। बिल्कुल जी, साडा तकरीबन 9 महीने तो सिंघू बॉर्डर ते मैडिकल हॉस्पिटल चल रहा 24/7 ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਪਾਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾੜ ਦਰਦ ਹੈ, ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 1-2 BP ਵੀ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ होना भी बहुत जरूरी है। लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए, विभागीय कार्रवाई की जाए। किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को लाठीचार्ज में जख्मी जिस किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, उसे 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और लाठीचार्ज के दोषी सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाए। खट्टर तो कितना कर ले, ये किसान नहीं उठनाड़ा ना माननाड़ा है। खट्टर है का तो फिर आकर तू कर मारे बीच में आकर, मतलब सवाल जवाब तेरे जवाब हम देंगे भाई। या तो वो अपनी हमारी मांग पूरी करेगा, नहीं करेगा तो भैया कितना लंबा टाइम बैठना पड़ जाए, हम बैठने के लिए तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम किसान हैं और किसान जब आगे बढ़ जाए ना पीछे हटना चाहते। और किसान अपनी इन्हीं मांगों के लिए करनाल में पहले प्रशासन से भिड़े। सड़कों पर किसानों का सैलाब दिखा। किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। आखिरकार किसान लड़ भिड़ कर करनाल में मिनी सचिवालय तक पहुंच गए और वहां आंदोलन जमा दिया। कहा जा रहा है कि सचिवालय के बाहर लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इस पर भी किसान नेता बयान दे रहे हैं। काम काज को नहीं कर रहे हैं। आपने सारे अधिकारियों को अंदर जाने के लिए कहा है? नहीं, सब जाओ अपना काम करो। काम के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, काम तो होना चाहिए भाई, पब्लिक का काम है, काम इनको करना चाहिए। ये काम अपने आप नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे अपने आप और कहेंगे जी हम तो इसलिए नहीं आए, वहाँ किसान बैठे थे। आपकी तरफ से इस पर संदेश है कि बिल्कुल काम करे, लंगर भी यही चक्क है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लंगर चक्क है, घर जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो छुट्टी लंच के टाइम में घर भागते थे, इनको कहाँ जाने की जरूरत है, ज्यादा काम करे बैठ के। जहां किसान धरना दे रहे हैं, मिनी सचिवालय से पहले पैरामिलिट्री फोर्स समेत सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। कुल 18 जगहों पर नाकेबंदी की गई है। जीटी रोड और मिनी सचिवालय तक पहुंचने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। ये बहुत उसका नुकसान हो रहा है और ये लोगों की जुबान बंद करने वाली बात है। लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, अपना बात कहना चाहते हैं, तो नेट बंद कर दिया है, उनकी जुबान बंद करने वाली बात है। इधर धरने और किसानों के आक्रोश को देखते हुए बातचीत के लिए किसान नेताओं को बुलाया गया। कुछ बैरिकेडिंग भी हटाई गई, लेकिन मामला हल होता नजर नहीं आ रहा।